7 ऐसे दिव्य पुरुष जो कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म इसी कलयुग में धर्म की स्थापना करने के लिए होगा। इसी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा 7 ऐसे दिव्य पुरुष कर रहे हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है और ये सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। लेकिन ये सभी 7 दिव्य पुरुष किसी न किसी श्राप या वचन से बंधे हुए हैं और मोक्ष की प्राप्ति हेतु श्री विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी जीवित हैं। तो आज हम इन्हीं 7 महापुरुषों के बारे जानते हैं। इन दिव्य पुरुषों में से सबसे पहले हैं राम भक्त हनुमान जी। हनुमान जी श्री राम के परम भक्त हैं। श्री राम के बाद यदि किसी का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है तो वे हैं हनुमान जी। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने का आदेश भी मिला है। शायद इसीलिए हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते रहते हैं। इस कलयुग के अंत में जब कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे तब एक समय ऐसा आएगा जब हनुमान जी को पुनः भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन होंगे। तब श्री राम द्वारा दिए उन वचनों का समय भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी जो भगवान शिव के अंश हैं वे पुनः शिव में समा जाएंगे। दूसरे हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर मोक्ष के लिए भटक रहे हैं। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के बारे में मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा भी द्वापर युग से ही मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीसरे महापुरुष हैं परशुराम जी। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। परशुराम जी अमर होने के कारण रामायण और महाभारत काल में भी थे और ग्रंथों में ऐसा भी लिखा है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था। परशुराम जी भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। मान्यताओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही बनेंगे, जो कि इस समय महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चौथे चिरंजीवी हैं राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे तो कई ग्रंथों में वर्णित है। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा था, जहां तक आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब विष्णु जी ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पदों में ही तीनों लोक नाप दिए और तीसरा पैर राजा बलि के सर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। पुराणों के अनुसार राजा बलि प्रहलाद के वंशज हैं और पाताल लोक में राजा बलि आज भी जीवित हैं। 5वें चिरंजीवी दिव्य पुरुष हैं ऋषि व्यास। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उन्होंने ही 4 वेद और 18 पुराण समेत महाभारत और भगवद गीता की रचना की थी। व्यास जी ने कल्कि अवतार के जन्म से पहले ही भगवान कल्कि के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। व्यास जी आज भी इस कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। छठे चिरंजीवी महापुरुष है विभीषण। रावण के भाई विभीषण श्री राम के परम भक्त थे। जब रावण ने सीता का हरण किया था तब विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता न करने को बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया। इसीलिए श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया जो कि इस कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। 7वें चिरंजीवी महापुरुष हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा तथा पांडवों और कौरवों के आचार्य भी थे। कृपाचार्य की गणना 7 ऋषियों में की जाती है।
ये उन 18 महान योद्धाओं में से एक हैं जो महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद भी जीवित थे। दोस्तों, ये थे 7 महान दिव्य पुरुष जो हजारों सालों से भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में इस कलियुग में जी रहे हैं। कल्कि अवतार, जो कि इस कलयुग के अंत में होगा, और तब भगवान कल्कि इन सभी 7 दिव्य पुरुषों को मोक्ष प्रदान करेंगे और इस पृथ्वी से अधर्म का नाश कर पुनः सतयुग की शुरुआत करेंगे।